हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना था क्या, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्या, रिकरिंग की जगह पे हम लोग को क्या पढ़ना है। बेसिकली आज हम लोग को पढ़ना था सैम्पल डॉक्यूमेंट। क्या पढ़ना था? सैम्पल डॉक्यूमेंट। एक रिकरिंग डॉक्यूमेंट होता है, एक सैम्पल डॉक्यूमेंट होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, रिकरिंग सैम्पल डॉक्यूमेंट की। दैट मीन्स टेम्पलेट की बात करते हैं। तो टेम्पलेट इज व्हाट, सैम्पल डॉक्यूमेंट क्या होता है पहले इसको समझते हैं। अगर कोई एंट्री है जस्ट लाइक तुम्हें बार बार पास करनी पड़ रही है, ठीक है, तो उस एंट्री का तुम क्या कर सकते हो, सैम्पल डॉक्यूमेंट बना सकते हो। अब उससे क्या होगा कि एंट्री में चीज़ें पहले से फीड रहेगी, आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। यू कैन से आप कोई एंट्री पहले से स्टोर करके रख सकते हो, और जब भी उस एंट्री को करना हो उस एंट्री को ओपन करो, अमाउंट चेंज करना है अमाउंट चेंज करो, डेट चेंज करना है डेट चेंज करो, और उसे सेव कर लो। ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं जब भी हम इस पे एंट्री करेंगे, टेम्पलेट जब बनाएंगे और कोई भी एंट्री करेंगे टेम्पलेट में, वो लेज़र पे हिट नहीं करने वाला, वो किसी लेज़र को हिट नहीं करने वाला, बिकॉज वो एंट्री एक तरह का क्या है, सैंपल है। क्या है? सैंपल। उसके बेसिस पे तुम एंट्रीज कर सकते हो, रेगुलर अपनी एंट्रीज को पास कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सैंपल डॉक्यूमेंट। एक तरीके से कह सकते हो कि सैंपल डॉक्यूमेंट्स आर मॉडल डॉक्यूमेंट। एक तरह का क्या होता है, वो मॉडल डॉक्यूमेंट होता है, विच कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस टू पोस्ट द इंफॉर्मेशन। जो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने रियल एंट्रीज को पोस्ट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे द स्पेशल फीचर ऑफ सैम्पल डॉक्यूमेंट इज दैट इट डज नॉट अपडेट द जीएल बैलेंस अंटिल द डॉक्यूमेंट इज पोस्टेड। जब तक एंट्री पोस्ट नहीं कर दोगे तब तक ये कहीं अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है। तो कैसे एंट्री करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देखना होगा क्या, सैम्पल डॉक्यूमेंट बनाते कहाँ से। तो इसको बनाते हैं यहाँ से, अकाउंटिंग में चले जाएंगे। अकाउंटिंग में जाने के बाद वहाँ क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद अकाउंटिंग में फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिर से जा रहे हैं, वहाँ होता है क्या, जनरल लेजर। वहाँ होता है क्या, डॉक्यूमेंट एंट्री। डॉक्यूमेंट एंट्री में अगर तुम लोग जाओगे नीचे तो रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? रेफरेंस डॉक्यूमेंट। रेफरेंस डॉक्यूमेंट में देखो यहाँ पे होता है सैम्पल डॉक्यूमेंट F-01 और यही देखो रिकरिंग डॉक्यूमेंट भी होता है, जो हम लोग का अगला टॉपिक होगा। फिलहाल एंटर करिए। जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे सैम्पल डॉक्यूमेंट हम पहले से बना सकते हैं। मान लो एक सैम्पल डॉक्यूमेंट आज की डेट में मैं एंट्री पास करता हूँ। एक सैम्पल डॉक्यूमेंट 7 जून को, डॉक्यूमेंट AB ही रहेगा। कंपनी कोड में क्या रहेगा, आपकी जो कंपनी है NE01, तो हमारी कंपनी NE01 में हम लोग बना रहे हैं। पीरियड कौन सा है, जून चल रहा है, दैट मीन्स 3rd मंथ है ये। करेंसी INR। तो कौन सा एंट्री है, जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग पास करेंगे एक्सपेंस एंट्री, एक्सपेंसेस पेमेंट करने की। पोस्टिंग की 40 है, सपोज एक कंपाउंड एंट्री है। सॉरी। तो कंपाउंड एंट्री में देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सा है, जस्ट लाइक हम लोग क्या दे रहे हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंस सपोज करो हमारा कितना होता है, 5000 रुपीज। ओके। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं जरा टेक्स्ट की तरफ। नरेशन लिख सकते हो, बीइंग टेलीफोन एक्सपेंस पेड। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 50। एक और 40 कर लेते, कंपाउंड एंट्री की बात किया था ना, एक और 40 कर लेते। कीवर्ड में यहाँ पे जस्ट लाइक हम लोग किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंटर। ये भी अमाउंट करीबन 3500 सपोज, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड। ओके। नेक्स्ट अब इसके बाद क्या करेंगे, 50। सपोज करो हम पेमेंट किससे कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं।
ठीक है। इंटर अमाउंट नहीं पता, दोनों सपोज करो ऐड कर ले अपने आप, स्टार दबा देंगे अपने आप ऐड कर लेगा, ठीक है ना। वैलिडेट डेट मांग रहा है, डेट डालना पड़ेगा, वैल्यू डेट, बिकॉज बैंक हम लोग लेके चल रहे हैं ना, इट्स अ मैंडेटरी। सो आज की डेट 7 जून 2023। अब इंटर कर दीजिए, अमाउंट अपने आप ऐड कर लिया, ओके ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर पोस्ट कर रहे हो, बट ये पोस्ट नहीं होगा बल्कि स्टोर होगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे ये स्टोर हो रहा है, तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट स्टोर हो गया इस नंबर से, ठीक। तो स्टोर हो गया। अगर आपको इसको देखना है, अपना सैम्पल डॉक्यूमेंट देखना है, तो सैम्पल डॉक्यूमेंट देख सकते हो, क्लियर। तो सैम्पल डॉक्यूमेंट देखते हो किससे, इसके लिए टी कोड होता है FBM3। क्या होता है टी कोड? FBM3 से देख सकते हैं। यहाँ पे सीधे मैं टी कोड यूज करता हूँ FBM3। तो देखो बाय डिफॉल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इंटर करके आप देख लो, ये एंट्री बेसिकली आपने बनाई है, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, SBI। ये मेरा सैम्पल डॉक्यूमेंट हुआ, इससे कोई GL हिट नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस 5000 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अगर तुम चेक करना चाहते हो GL हिट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसको जाओ और यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, FBL3N। सपोज करो हम एक GL हम लोग ओपन करते हैं। एक क्या था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चार्ट ऑफ अकाउंट NE01, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कर लिया। एक और लेजर ओपन कर लेते, दोनों का लेजर साथ में। दूसरा लेजर में कौन सा चेक करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या रहेगा, दूसरा लेजर था हमारा टेलीफोन एक्सपेंस, ठीक है। क्यों, टेलीफोन एक्सपेंस था ना, दैट्स इट। ओके करिए, इसके बाद हम एग्जीक्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है टेलीफोन एक्सपेंसेस में आज की डेट में कोई एंट्री दिख रहा है, लास्ट एंट्री आई थिंक 1 जून को ही हुई है, बस समझे। आज की एंट्री शो कर रही है क्या, नहीं। टेलीफोन एक्सपेंस में भी आज की कोई एंट्री देखो नहीं शो कर रही है, नहीं कर रही है ना, 2 जून की लास्ट एंट्री है, क्योंकि देखो सिर्फ सैम्पल डॉक्यूमेंट बना है। अब वो सैम्पल डॉक्यूमेंट को यूज़ करके आप एंट्री कर सकते हो। अब वो सैम्पल डॉक्यूमेंट को यूज़ करके एंट्री करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, F-02 से भी कर सकते हो, F-02 से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, पोस्ट विद रेफरेंस। क्या होता है, तो उस रेफरेंस का हमें यूज़ करना होगा। जो मैंने डॉक्यूमेंट नंबर जो हमने क्या किया, स्टोर किया, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना होगा। तो एक बार डॉक्यूमेंट नंबर हम लोग सपोज करो मिस कर गए, तो कंट्रोल एन में जाइए, FBM कौन सा था, 3। इसको यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कॉपी। तो मैं सारे वाउचर्स के थ्रू आपको एक एक एंट्री करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे वाउचर्स का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, दैट मीन्स सबसे पहले कौन सा खुला है, F-02 ना। तो पोस्ट विद रेफरेंस में जाइए, यहाँ पे पेस्ट करिए। अगर हम यहाँ पे डू नॉट प्रपोज अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो अमाउंट हट जाएगा और आप अमाउंट पुट करेंगे, लेकिन मेरा अमाउंट सब सही है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, सबको सेम रहना चाहिए। इसके लिए आपको पता है क्या रहेगा, 2023 रहेगा। एंट्री एज इट इज़ होनी है, ठीक है ना। इंटर कर देते हैं, इंटर करते ही देखो एंट्री खुल गई, आ गई ना एंट्री, इंटर, ओके। एंटर ये कंप्लीट है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3500, टोटल SBI से कितना 8500 जा रहा है। ये पूरी एंट्री दिख रही है, आप लोग कंट्रोल S करके इसको सेव करो। जैसे करोगे अब देखो एंट्री पोस्ट हुई है। तो ये देखो F-02 से भी आप एंट्री कर सकते हो। सपोज करो आपको एंट्री करनी है FB50 से, तो FB50 में भी जाके एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे, गो टू कमांड में जाइएगा, गो टू कमांड में होता है यहाँ पे पोस्ट विद रेफरेंस। अगर FB50 से कर रहे हो तो आपको बस पोस्ट विद रेफरेंस आपको चाहिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर हमने डाल दिया, कंपनी कोड ध्यान रहे, RRL नहीं रहेगा, NE01 रहेगा, ठीक है, 2023 एंड देन इंटर। इंटर सब कुछ देखो अमाउंट दिख रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, 3500, इंटर। SBI से कितना 8500।
ठीक है। सिमुलेट भी कर सकते हो, जैसे मैंने सिमुलेट लास्ट टाइम नहीं दिखाया, बट आप इसको सिमुलेट भी कर सकते हो। सिमुलेट करके आप अपना चेक कर लो, क्या ये सिमुलेशन मोड में ही दिख रहा है। दूसरा, आप इसको कैसे देख सकते हो, जनरल लेजर व्यू भी देख सकते हो, घूम फिर के यही व्यू दिख रहा है। हाँ नहीं, अब चेंज हुआ। टेलीफोन एक्सपेंस 5000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिस वन एंड SBI। देख लिया, एंट्री सब सही जा रही है। बाहर आके इसको क्या कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए, Ctrl+S। तो देखो दूसरी एंट्री मैंने पोस्ट की है 7 नंबर। अब एक और वाउचर से आपको दिखाता हूँ। एक जो होती है पास पोस्ट करने के लिए एंट्री बार के, अगर सपोज करो आपने सैम्पल डॉक्यूमेंट बना रखा है, उसको यूज़ करना है, तो उसके लिए अलग से एक टी कोड भी बताया गया है। उस टी कोड है FB01। क्या है? FB01/N FB01। अगर FB01 में है तो पोस्ट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दे रखा है साथ सीधे सीधे पोस्ट विद रेफरेंस। Ctrl+V से पेस्ट करिए अपना डॉक्यूमेंट नंबर। बस आपको अपना डॉक्यूमेंट नंबर याद रखना है, NE01। सपोज पर अमाउंट हमने ये नहीं अमाउंट डालना है, तो अमाउंट चेंज है सपोज, तो डू नॉट प्रपोज अमाउंट पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर जैसे ही करेंगे, अब एंटर करेंगे, इस बार आपसे अमाउंट मांगेगा। पहले किसका अमाउंट मांग रहा है? टेलीफोन एक्सपेंस का। सपोज करो टेलीफोन एक्सपेंस का 5 यानी सपोज करो 4000 है, ठीक है। एंटर करो। फिर पूछा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का बताओ कितना, 3000 है, एंटर करो। फिर कह रहे बैंक से कितना पेमेंट होगा, जाहिर सी बात है बैंक से पेमेंट कितना होगा, दोनों जोड़ के, ठीक है ना। इंटर इंटर टोटल मिला के 7000 का पेमेंट है। Ctrl+S। तो इस तरह से तीनों टी कोड पे मैंने आपको बता दिया, FB50, F-02 और FB01 पे भी। जो FB01 बेसिकली होता ही है सैम्पल डॉक्यूमेंट के थ्रू एंट्री पास करना, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सैम्पल डॉक्यूमेंट का नंबर आपके पास होना चाहिए। तो नॉर्मली हम एक्सेल में मेंटेन कर लेते हैं, जितने भी सैम्पल डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसको हम एक्सेल पे मेंटेन कर लेते हैं कि ये इसका है सैम्पल डॉक्यूमेंट, सैलरी का ये है, टेलीफोन एक्सपेंस का ये है, इस तरीके से हम बना देते हैं। तो एक सैम्पल डॉक्यूमेंट बनाने का बड़ा ही फ़ायदा होता है, हमने एंट्री बहुत ही क्विकली पास करना होता है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता, बस फिगर हमको चेंज करना होता है, दैट्स इट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे इस पर, अगर अपने सैम्पल डॉक्यूमेंट को थोड़ा चेंज करना चाहते हो। अगर सैम्पल डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहते हो तो जाओगे FBM2 पे। FBM2 पे जाओगे तो यहाँ पे देख रहे हो ये आ गया डॉक्यूमेंट नंबर लास्ट वाला, इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ अगर कोई चेंजेस करना चाहते हो, जिसलिए टेलीफोन एक्सपेंस हमारा 5000 या 10000 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जाके डबल क्लिक करके अमाउंट अपना चेंज कर सकते हो। सपोज करो यहाँ 10000 करने वाले हम, ठीक है। नरेशन को चेंज करना है जैसे आपकी इच्छा। नाउ सेव करो। अच्छा, बैलेंस इक्वल नहीं है बिकॉज एक तरफ 10000 हो गया, सो हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले नेक्स्ट आइटम, डिस्प्ले नेक्स्ट आइटम। तो टोटल होगा 13500, इसको बराबर करो 13500 हो गया इक्वल। अब इसको सेव कर सकते हो, चेंजेस हैज बीन सेव्ड। अब जब एंटर करोगे तो यहाँ देखो कितना दिख रहा है, 10000 13500, तो चेंज कर सकते हो। अब सपोज करो इस सैम्पल डॉक्यूमेंट का अब यूज़ नहीं रह गया, अभी सैम्पल डॉक्यूमेंट को आपको डिलीट करना है। तो अगर सैम्पल डॉक्यूमेंट डिलीट करना है, इज़ नॉट फर्दर यूजेबल, तो F.57 है। F.57 से आपको अपना कंपनी कोड डालना है NE01, और फिर क्या करना है, डॉक्यूमेंट नंबर पेस्ट कर देना है, जो डॉक्यूमेंट नंबर है फिस्कल ईयर 2023 एंड इंटर। ये देखो पहले टेस्ट रन पे जा रहा है, एग्जीक्यूट करोगे तो क्या कहते हो सैम्पल डॉक्यूमेंट है, ये टेस्ट रन पे डिलीट हो जाएगा, डिलीशन फॉर रेफरेंस डॉक्यूमेंट। तो अब यहाँ पे बस क्या करिए, पीछे आइए, टेस्ट रन हटा दीजिए। नहीं, रियल में हमें डिलीट करना है। टेस्ट रन एक तरह से प्रीव्यू दिखाता है, क्या दिखाता है, लेकिन नहीं, फाइनली आपको डिलीट करना है। फाइनली एग्जीक्यूट करिए, अपडेट रन हो रहा है। डू यू वांट टू डिलीट? यस। नाउ योर सैम्पल डॉक्यूमेंट इज डिलीटेड, ठीक है ना। अपडेट रन है, जी हाँ अपडेट रन है। सो अब देखते हैं, बाहर यूज़ करने की कोशिश करते हैं अब इसको। अब FBM3 सपोज करो मैं जाके देख रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? डिलीट हो गया। दूसरा मैं आपको GL दिखा दूँ, GL जो हम लोग का FBL3N जो पोस्टिंग किया था सारी एंट्रीज,
ये देखो साथ मैंने 3 एंट्रीज किए थे ना आज के डेट में, है ना, 3500 3500 एक 3000 चेंज करके अमाउंट भी किया था। तो एंट्रीज दिख रहे हैं ना आपको। तो जो भी आपने एंट्री उसको यूज़ करके किया प्रॉपरली हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका सैम्पल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, सैम्पल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं कैसे हैं, उसके लिए टी कोड आपका क्या है F-0। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले F-01 देख लिया, जिसे हम सैम्पल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने देखा क्या देखने के लिए FBM3, जिससे हम लोग क्या करते हैं डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, सैम्पल डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। फिर हम लोगों ने टी कोड यूज़ किया FB01, जहाँ से हम लोग सैम्पल डॉक्यूमेंट को यूज़ करके एंट्री कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं FB50 से भी कर सकते हो, और कहाँ से कर सकते हैं F-02 से भी कर सकते हो। नेक्स्ट फिर हम लोग ने देखा चेंज सैम्पल डॉक्यूमेंट, जो कि कहाँ से करते हैं, अगर सैम्पल डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो FBM2 से करते हैं, और अगर सैम्पल डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है तो F.57 होता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। अगर सैम्पल डॉक्यूमेंट समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।